नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। न राजा बनना है न राजा का कॉन्सेप्ट पसंद, लेकिन लोकतंत्र के इस अखाड़े में राजगद्दी पर नजर भी है और चुनाव आयोग पर भी सवाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। वो अब सर हो गए SIR। नाम सुनकर मत सोचना कि कोई सरकारी बाबू की बात हो रही है। यह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। लेकिन राहुल गांधी इसे कह रहे हैं वोटों की चोरी का गेटवे। अब जरा सोचिए, जिस देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वहां विपक्ष का सबसे बड़ा नेता चुनावी प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं कर रहा। पहले कहा EVM से धांधली हो रही है, अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद सिस्टमेटिक वोट चोरी में शामिल है। अब इससे बड़ा राजा का कॉन्सेप्ट और क्या होगा? नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। आपने राहुल को सुना। राहुल गांधी इन दिनों बेहद आक्रामक मोड में हैं। लोकतंत्र का नाम लेकर बार बार लोकतंत्र की ही बैंड बजा रहे हैं। लोकतंत्र के मुख्य कर्ता धर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ ही हल्ला बोल रहे हैं, सीधे चेतावनी दे रहे हैं, हम आ रहे हैं। यह कोई मिशन मजनू नहीं, सीधा मिशन मतदान है। राहुल जी कहते हैं कि EC ने, यानी कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को मार डाला है। EC पहले सिर्फ निष्पक्ष कहलाता था, लेकिन अब निशाने पर है, वह भी राहुल गांधी के। अब यहां ध्यान दीजिए, 2024 में कांग्रेस 99 सीट पर सिमटी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम से कम 15 सीटों में धांधली हुई है। मतलब हार की पहली थ्योरी, हम नहीं हारे, हमें हराया गया है। यहां भी You know, I've been speaking recently about the election system. And I always had a suspicion that there was something wrong. Right from 2014, I had a suspicion that there's something wrong, something does not add up. In fact, I'll even go further. I had a suspicion in the Gujarat Assembly elections already. Okay? This ability to win sweeping victories. Congress party doesn't get a single seat in Rajasthan, doesn't get a single seat in Madhya Pradesh, doesn't get a single seat in Gujarat. This was surprising to me. जी हाँ, राहुल गांधी का अगला बयान है, हमारे पास अणुबम है जो फोड़ेंगे। अब जब अणुबम EC के पास नहीं, विपक्ष के पास है, तो फिर कौन ज्यादा खतरनाक है? बॉम्ब EC पर गिरेगा या लोकतंत्र पर? एक बात समझ नहीं आती कि जिस चुनाव आयोग ने अब तक देश में चुनाव कराए, उसी आयोग से अब विपक्ष कह रहा है, सुनो, हम तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड जांचेंगे। अरे भैया, आयोग परीक्षा नहीं ले रहा है, वो तो बस व्यवस्था है। लेकिन जब व्यवस्था पर ही संदेह हो जाए तो फिर क्या बचता है? मतलब EVM भी काली, चुनाव आयोग भी पक्षपाती और सिस्टम वो तो कब का मृत घोषित कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी इतने आक्रामक क्यों हैं? तो इसका जवाब है पिछली हार की खींच और अगली जीत की तैयारी। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि हम नरेंद्र मोदी से वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहती है कि हम चुनाव आयोग से भी सीधी जंग कर रहे हैं। तो भाई साहब, लड़ाई किससे किया जाए? मोदी से, EVM से या EC से? In the Lok Sabha, we won the election hands down. And then 4 months later, we didn't just lose, we were obliterated. 3 formidable parties suddenly just evaporated. And that's when I thought that this just cannot be. And so we started right then to look seriously for electoral malpractice. अब राहुल गांधी का आरोप है कि बिहार में SIR के जरिए खास समुदायों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। मतलब अब वोटर का सत्यापन भी क्या साजिश है? मतदाता सूची को छू लिया तो क्या लोकतंत्र कांप गया?
तो क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट को ना देखो, ना छुओ, ना पूछो, बस मान लो जैसे ईश्वर की इच्छा? कभी लगता है कि कांग्रेस कह रही है कि हमें लोकतंत्र पसंद है, लेकिन जब हम हारते हैं तो ये लोकतंत्र सही नहीं कांग्रेस को दिखाई पड़ती। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपाती है, ईवीएम खराब है और एसआईआर सिर्फ एक जुमला है। तब सवाल उठता है, तो फिर जीतना कैसे? क्या जनता के पास जाकर विश्वास जीतेंगे या टीवी चैनलों पर खड़े होकर चुनाव आयोग को धमकाते रहेंगे? क्योंकि अगर आप वोटर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो मतदाता सूची पर शक करने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन जब वही राहुल गांधी कहते हैं वी आर कमिंग फॉर यू ईसी, तो मोहब्बत का वो मैसेज किस दरीचे से निकल गया? अब आप कहेंगे राहुल गांधी तो लोकतंत्र बचा रहे हैं, बिल्कुल, पर सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र बिना चुनाव आयोग के बचेगा? क्या चुनाव आयोग को संसद से नहीं पार्टी लाइन से संचालित करना सही होगा? सिर्फ ये कहना कि हमें राजा नहीं बनना और फिर राजा की कुर्सी पर बैठने वाले चौकीदारों को धमकाना, इसमें विरोधाभास नजर आता है। राजा का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, लेकिन राजा बनने की लड़ाई पूरे सिस्टम को गिराकर भी लड़ी जाएगी। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है, लेकिन जब हर हार पर सिस्टम को दोषी ठहराया जाए तो सवाल पूछने वाला लोकतंत्र का रक्षक नहीं, खुद लोकतंत्र का अभियुक्त बन जाता है। और ये लोग राहुल गांधी को पता होना चाहिए। और आखिर में अगर चुनाव आयोग भरोसे के लायक नहीं रहा तो फिर अगला चुनाव राहुल गांधी किससे लड़ेंगे? मोदी से, ईवीएम से या खुद लोकतंत्र से? सोचिए ज़रा, और राहुल गांधी आप भी ज़रा इसका जवाब दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।